प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की सेंचुरी पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि एक दिन लैब में साइंटिस्ट के रूप में बिताएं। उन्होंने कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। आज एआई और स्पेस के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में सभी विद्याओं को देवी का स्वरूप बताया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने एक नई पहल करते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रेरणादायी महिलाओं के अनुभव साझा किए जाएंगे। इसके लिए महिलाएं नमो ऐप पर इसका हिस्सा बने। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से बढ़ते मोटापे की समस्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इससे निपटने के लिए हर महीने 10% कम तेल का उपयोग करने का आह्वान किया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी का रोमांच क्या होता है, ये तो हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे क्रिकेट नहीं, बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है, उसकी बात करने वाला हूं। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। यदि आप चाहती हैं कि ये अवसर आपको मिले, तो नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बने।
और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए। मेरे प्यारे देशवासियों, देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है, जिसने देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी, यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा।